और यहां से आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देश के कई हिस्से इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। बिहार और असम के बाद अब गुजरात के वडोदरा शहर में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ से जूझ रहे वडोदरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुलिस अधिकारी बाढ़ से बच्चे को बचाते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में जो शख्स है वो गोविंदा चावड़ा, जो 45 दिन की एक नवजात बच्ची को एक टब में डालकर अपने सर पर रखकर कम से कम 4 फुट गहरे पानी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब इंस्पेक्टर गोविंदा चावड़ा ने अपने साहस और जज्बे का परिचय देते हुए आज तड़के विश्वामित्री रेलवे स्टेशन के पास देवीपुरा इलाके में इस बच्ची को बचाया है। उधर मध्य गुजरात के वडोदरा शहर में बारिश संबंधी घटनाओं में 2 लोगों की अभी तक मौत की खबर है, जबकि 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल के लोग लगाए गए हैं। इसके अलावा सेना की 2 कंपनियां और राज्य सरकार के विभिन्न पुलिस बलों के जवान भी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। अब तक 1 लाख खाने के पैकेट तैयार किए गए हैं, जिसमें 12,500 पैकेट बाढ़ से जूझ रहे लोगों को बांटे जा चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राज्य में तेज बारिश की संभावना है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया है कि उन्होंने वडोदरा बाढ़ की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर विस्तृत बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य की स्थिति और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। बात बिहार की करें तो बिहार के दरभंगा में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कुशेश्वर में भारी बारिश के बाद पुलिस स्टेशन परिसर में पानी भर गया। राज्य के विभिन्न जिलों में आई बाढ़ के कारण 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। डोडा में चिनाव नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे के कारण डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ जंक्शन के पास मौजूदा पुराने पुल पर यातायात को बंद कर दिया गया है। नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी भारी बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के कई इलाकों में जारी तेज बारिश के कारण चाय के बागानों पर प्रभाव पड़ा है। बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 को बंद कर दिया गया है। और इस समय देश भर में मौसम की किस प्रकार की स्थिति है उस बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से देश में इस समय अलग अलग राज्यों में स्थिति बनी हुई है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पर सामान्य से 1% कम बारिश हुई है, जबकि पंजाब में लगभग 5% सामान्य से कम बारिश हुई है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में लगभग 20% कम बारिश हुई है। और इस तरीके से अगर हम राजस्थान की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें, इन तमाम राज्यों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। और ये कम से कम दिखाता है कि जो हरा जो रंग है वो ये बताता है कि ये सामान्य बारिश है कमोबेश, और जो लाल रंग नज़र आ रहा है नक्शे पे ये उन जगहों को दिखाता है जो कि अपने आप में जहाँ पे कम बारिश हुई है, जबकि नीले हिस्से जो इस बात को दिखाते हैं यहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई है। और ये बारिश बताती है कि किस प्रकार से देश भर में इस समय स्थिति है। और देश भर में कुल अगर बारिश के लिहाज से बात की जाए, पूरे देश के पैन इंडिया की बात की जाए तो महज 9% कम बारिश हुई है सामान्य से। ये अपने आप में आंकड़ा है, जबकि देश के 22 राज्यों में सामान्य बारिश इस वक्त तक हो चुकी है। हालांकि बारिश को लेकर समस्या एक ये है कि एक साथ कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और उसके बाद में कभी कभी काफ़ी दिनों तक बारिश नहीं होती है। ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसकी वजह से बारिश तो होती है पर्याप्त तरीके से, लेकिन वो एक साथ ज़्यादा होती है, फिर काफ़ी दिन तक नहीं होती। यानी कि जो बारिश का
वितरण है वो बड़ा असमान सा है, इसको लेकर स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती है, ये अपने आप में देखना पड़ेगा। और किस प्रकार से देश भर में स्थिति बनी हुई है, इसके बाद में हम अपनी खबर में बता रहे थे कि वडोदरा जो कि गुजरात में है, वहाँ पे स्थिति खराब इसलिए हुई क्योंकि एक साथ बहुत सी बारिश वहाँ पे हुई है। इस वक्त वडोदरा में क्या स्थिति है जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी भार्गव त्रिवेदी के पास में। भार्गव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भार्गव, इस वक्त वडोदरा की क्या स्थिति है, क्या अभी भी बारिश हो रही है और ज्यादातर इलाकों में पानी भरा हुआ क्या? जी आरेंद्र, खास करके बड़ौदा में 2 दिन से हुई बारिश के कारण विश्वामित्री नदी में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के कारण पूरा बड़ौदा एरिया में पानी हो गया था। मतलब एक समझ से कह सके कि पूरा जो नदी का जो ग्राउंड है वो बड़ौदा को सिटी को बना दिया था। अभी हम फिलहाल खड़े हुए हैं बड़ौदा के वीएमसी के जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है, वो आप देख सकते हैं। मेरे जो ये कंट्रोल रूम पूरे बड़ौदा सिटी के 900 कैमरा से मॉनिटरिंग होता है। और अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात सरकार के मंत्री श्री योगेश पटेल। अभी अब हमारे उनसे ही जानकारी लेंगे कि आगे की क्या पोजीशन है और सरकार क्या पगला लेना चाहती है। देखो भाई, बुधवार को जो 18 बारिश हुआ, इससे शहर में कई जगह पे जो बारिश का पानी हो गया था, आने जाने की तकलीफ थी। मगर आज आप देख सकते हो खाली 13 जगह पे ही अभी 1-1, 1.5 फुट पानी है। सोसाइटियों में पानी है, नगरों में पानी है, झोपड़पट्टी में पानी है। मगर अभी हम आज दोपहर से नडियाद है, आनंद है, सूरत से सफाई सेवक भी आ गए हैं। सफाई का काम पहला होगा। सफाई होने के बाद हमारा जो बड़ौदा शहर का 19 वार्ड है, 19 वार्ड में हम पहले आरोग्य कैंप करेंगे। लोगों को जो भी दवाई है वो दवाई मुफ्त में मिलेगी। और त्यार बाद में अभी हम हर एक सिटी में से डीजल पंप भी ला रहे हैं। और बाकी जो भी एरिया में पानी है, सोसाइटी जो नीचान वाला विस्तार है, झोपड़पट्टी में जो जगह पे 1-2 फुट पानी है, वो पानी निकालेंगे, बाद में सफाई करेंगे। और ऐसा भी काम चल रहा है। और जो को नुकसान हुआ है उसका भी अभी सर्वे हो रहा है। ये सर्वे होने के बाद जो भी कैश डोल है, ये कैश डोल भी मिलेगा। और जल्दी से 3-4 दिन में ये पूरा काम पूरा करेंगे। खास करके आरेंद्र, मंत्री श्री ने बताया है कि अभी उनका प्राइमरी बेस पे एक ही काम रहेगा कि जो बाहर से जो डीजल पंप सेट मंगाए हुए हैं और सफाई कर्मचारियों को बुलाए गए हैं, उनके द्वारा ये पानी निकालने का काम जितना जल्दी हो सके उतना करेंगे। उसके बाद में ये लोग सफाई करेंगे और मेडिकल कैंप लगाएंगे। जी भार्गव, एक जल्दी से जवाब चाहेंगे कि एक हमने देखा कमोवेश स्थिति बारिश के समय कई शहरों में गुजरात में ऐसी स्थिति हो, क्या कोई लॉन्ग टर्म विजन पे भी काम करने की बात हो रही? क्योंकि हम स्मार्ट सिटी के तौर पे इस शहर को देखते हैं, वहां पे हर साल अगर ये स्थिति होगी तो कैसे काम चलेगा? कोई लॉन्ग टर्म विजन? योगेश भाई बता रहे हैं। खास કરીને आपने ये जानना चाहेंगे कि ये लॉन्ग टाइम के लिए क्या प्रोसीजर है कि आने वाले दिनों में भविष्य में भी क्या ऐसा ही होता चलेगा? ऐसा नहीं, जो हाईवे, जो नेशनल हाईवे बना 6 लेन, इससे क्या है कि जो बाहर का पानी, रोड का पानी, भागोड़िया रोड, हाजवा रोड, वहाँ जो पानी आता है, एक तो वहाँ से एक गटर लाइन डालने की है जाम्बुआ ढाढर नदी तक, तो वो पूर्व विस्तार का जो पानी है वो बंद हो जाएगा। अभी दूसरा जो हाजवा का पानी है, ये ऊपरवास में, आप देखो हर दफ़ा पूनम और अमास में ही ये बड़ौदा में पोजीशन होती है। जितनी दफ़ा बाढ़ आया तो पूनम और अमास, और दूसरा जो आजवा का पानी है, ये ओवरफ्लो आजवा होता है। आजवा में जो ओवरफ्लो पानी हो जाता है, बाद में ये पानी हमारे विश्वामित्री नदी में, और विश्वामित्री नदी का ओवरफ्लो पानी विश्वामित्री के 2 साइड पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अभी हम सोच रहे हैं, सरकार में भी हम
लास्ट टाइम भी बताया था और सरकार में अब भी जी हम भार्गव। रखेंगे कि भाई ये काम हुए तो जी जो भार्गव। लोगों का नुकसान होता है ये नुकसान नहीं हो। खास करके जी ये बहुत बहुत आजवा- शुक्रिया आजवा भार्गव, वक्त सरोवर इतनी है। इजाजत दे रहा हमारे पास में वक्त कमी है। बहुत शुक्रिया और आपका और आपके साथ में गुजरात के मंत्री का भी जुड़ने का, जो कि बता रहे थे कोशिश ये है फिलहाल तात्कालिक तौर पे लोगों की समस्याओं को समाधान किया जाए और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म विजन पे भी काम होगा। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।